हेलो माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, हेलो माइक चेक। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय। उत्सव की जय। मैं प्रवीण बड़जात्या। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अभी यहाँ वैशाली नगर में एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन घट यात्रा 1008 कलशों के माध्यम से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में इंद्र इंद्राणियाँ और सभी पूरा वैशाली नगर, पूरा जयपुर जैन समाज इकट्ठा होने जा रहा है। इस भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का में घट यात्रा में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का भी भव्य मंगल प्रवेश भी शुरू होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पुण्य कार्य में सभी अपनी सहभागिता दर्ज कर पुण्य लाभ कमाएं। हो गया। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं ईशान इंद्र विक्रांत सिंघई इस पंच कल्याणक में आप सभी को आमंत्रित करता हूं और हम सभी भगवान महावीर स्वामी से कामना करते हैं कि यह पंच कल्याणक भव्यति भव्य हो और मेरी ये मनोकामना है कि समस्त विश्व में शांति हो। हमारा सानिध्य हमको सुनील सागर जी महाराज का मिल रहा है जो हमारी इस पंच कल्याणक प्रतिक्रिया को पूर्ण कराएंगे। जय जिनेन्द्र। बोले महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र सभी बंधुओं को। मैं वैभव शाह। आज शुक्रेंद्र बनने का मुझे पुण्योदय से मौका मिला है और आचार्य श्री सुनील सागर जी के आशीर्वाद से भगवान को विराजमान करने का हम सभी को मौका मिला है। तो हम सभी आपको पूरा वैशाली नगर जैन समाज, पूरे देश के जैन समाज को आमंत्रित करता है। आइए इस भव्य पंच कल्याणक में सम्मिलित होकर महावीर भगवान के साथ इस पंच कल्याणक को संपन्न कराने का हम लोग शुभ अवसर प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं प्रतीक जैन सानतेंद्र आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है हमारा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव वैशाली नगर का। इसमें आप सभी लोग शामिल होकर अपना सौभाग्य को अपार बना सकते हैं। जिनेन्द्र। मैं कुबेर इंद्र नमन जैन हरियाणा वालों से बोल रहा हूँ और मेरे को ये मौका श्री महावीर भगवान जी के लिए कैसे प्राप्त हुआ है। जय। और श्री जी को लेकर, इस भव्य रथ पर श्री जी को लेकर हम यहाँ जो सभी यहाँ पे हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें असीम सुख की प्राप्ति हो रही है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य सुनील सागर जी 108 सुनील जी महाराज की जय। मैं वीरचंद बड़जात्या कामा वाले मेरे बच्चे जो हैं प्रवीण बड़जात्या, विकास बड़जात्या, सौधर्मेंद्र के हैं बने हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। मंदिर से प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत उत्साह है इसमें। इतना उत्साह है कि कुछ कोई उपाय नहीं है। आचार्य 108 महाराज जी के साथ में बहुत बड़ा अच्छी तरह से काम हो रहा है, बहुत उत्साह से काम हो रहा है। सुनील सागर जी महाराज की जय। आज का बड़ा सौभाग्य है और हमारे बच्चे इस उत्सव के अंदर पार्ट ले रहे हैं। सौधर्म इंद्राणी बने हैं, महेंद्र इंद्राणी बने हैं और एक बच्ची हमारी है जो शिखर की पुण्यार्जक बनी है। सबके उस लाभ के बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत उत्साह से चल रहा है। उसकी बहुत बहुत अनुमोदना है और बहुत बहुत आशीर्वाद भी है बच्चों के लिए। ऐसे बढ़ते रहें, चढ़ते रहें और खुश मंगल बने रहें।
पारस चंद जैन मालपुरा वाले, हम लोग भगवान पार्श्वनाथ भगवान की वेदी के पुण्यार्चक हैं। जय जिनेंद्र। हम सभी वैशाली नगर महावीर भगवान के मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की वेदी के पुण्यार्चक हैं। ये पंचकल्याणक आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, बड़ी धूमधाम के साथ वैशाली नगर में। आज घट यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज वैशाली नगर के अंदर पंचकल्याण प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई है और आज घट यात्रा का जुलूस चल रहा है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में ये पूरी प्रतिष्ठा और उनके संघ के साथ में पूरी प्रतिष्ठा 27 से 1 अप्रैल तक होगी। मैं नरेंद्र कुमार जैन सेवा वाला वेदी पुण्यार्चक हूँ और एक हमारे उसकी एक सानत कुमार इंद्र की ली है। तो नरेंद्र कुमार जैन, प्रेमलता, प्रतीक, स्वाति, अंकित, याशिका, अर्णव, वर्णिका, आरव और नक्ष, हम सेवा वाला परिवार इसके पुण्यार्चक बने और बहुत अच्छा प्रयोजन यहाँ पर चल रहा है। पूरा वैशाली नगर समाज का जैन समाज जयपुर जो है पूरा का पूरा इसके अंदर सम्मिलित हो रहा है और खुशियाँ बांट रहा है और वेदी प्रतिष्ठा का और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का काम अच्छी तरह से चल रहा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। मैं स्वर्ण सौभाग्यवती विभू जैन। मैं स्वर्ण सौभाग्यवती अनीता जैन। हम आचार्य श्री सुनील सागर जी के महाराज के सानिध्य में वैशाली नगर में पंचकल्याणक महामहोत्सव आयोजित हो रहा है, उसकी घट यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा जुलूस तो कभी देखने को न मिला, ऐसा सौभाग्य हमें बहुत ही सौभाग्य से मिला है। मैं इस पंचकल्याणक महोत्सव में स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का सौभाग्य मिला है, इसीलिए हमें बहुत उत्साह हो रहा है। मैं सुमेर जैन, परम संरक्षक दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक समिति का, और यहाँ पे आज बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है। आचार्य श्री 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में ये पंचकल्याणक हो रहा है, जो बहुत ही भव्य होने जा रहा है। और हम लोग पूर्ति पुण्यार्चक बने हैं और ये आज पंचकल्याण के लिए घट यात्रा निकल रही है। आचार्य श्री सुनील सागर जी जी के सानिध्य में ये सब हो रहा है और 7 प्रतिमा जी का यहाँ पर पंचकल्याणक होगा। जय जिनेंद्र। मनोज जैन कस्बा थाने से आए हैं। मनोज के पापा जी हैं और ये पंचकल्याण देखने के लिए आए हैं। घट यात्रा निकल रही है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी के उपलक्ष्य में आने के बाद ये घट यात्रा आयोजित की गई है, जो विशाल का अच्छी तरह से यात्रा चल रही है और उसमें पूरे उल्लास के साथ पूरी समाज इकट्ठे एक साथ हो चुकी है और सभी को यहाँ पर अच्छा लग रहा है। के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसकी की विशाल रथ यात्रा और घट यात्रा निकल रही है। तो हम लोग सभी आनंद से अभिभूत हैं और पारस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमृतलाल जैन है। मेरी मिसेज का नाम निर्मला देवी जैन है। हम सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। बोल दिया। मैं वैशाली नगर जयपुर से बोल रही हूँ, नावा वालों की तरफ से। और आज सुनील सागर जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। सब पूरा जुलूस हमारे साथ में चल रहा है और हम जुलूस के साथ में चल रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए श्री पंच परमेष्ठियों की जय। आज पंचकल्याणक का पहला दिन है और सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में
बहुत ही उत्साहपूर्वक यह पंच कल्याणक मनाया जा रहा है। हम सभी लोग इसका बहुत ही अच्छी तरह आनंद ले रहे हैं और हम सबों के बहुत पुण्य और भाग्य का उदय है कि हम सबों को इस तरह का पंच कल्याणक में सहयोग करने का सानिध्य प्राप्त हुआ है आचार्य श्री का। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की प्रतिष्ठा में, इस तरह की चीज़ों में हमें हमेशा भाग लेना चाहिए। एक बहुत ही धार्मिक उत्साह और धर्म कल्याण के लिए मन में एक बहुत ही खुशी महसूस होती है। बस इन शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ कि हम सभी को अपने आचरण में धर्म को धारण करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने उनको संस्कार देना चाहिए। इन सभी चीज़ों से उनमें संस्कार होते हैं, इसलिए इस संस्कारों को भरने से हमारी जैन धर्म की परंपरा आगे भी चलती रहेगी और हम सबों को भी स्वयं भी इस तरह से चारित्र को धारण करना चाहिए ताकि हमारे को भी और उनका भी आगे कल्याण हो। महावीर स्वामी के बताए हुए रास्ते पर चलकर धर्म को आगे तक बढ़ा सकें। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम धर्म को आगे तक बढ़ाएं। मैं अशोक पाटनी और संतोष पाटनी वैशाली नगर पंच कल्याणक जो कि 27 मार्च 2001 से 2024 से हो रहा है, इसमें भगवान के माता पिता बने हैं तथा मूर्ति के पुण्यार्जक है। ये पंच कल्याणक आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम पहली बार पंच कल्याणक में शामिल हुए हैं इसमें। अरे भाई बार बार क्या बोलना पड़े आपको, पीछे रोने हमारे। हाँ पीछे व्यवस्था बिगड़ रही है, आराम से बच्चे की ओर चलो ना भगवान फिर भी आगे पीछे करने वाला।
ईश्वर विद्यमानी कर्मणि इधर देखिए इधर महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्रह्मणमतीश्वर विद्यमाने कर्मणि श्री मज्जिगंजिगमन पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव 2550 श्री विनवा संवत्सरे मासोत्तम मासवे चैत्रमासे कृष्ण पक्ष शुभे श्री श्रीमान राजेश कुमार जी जितेंद्र कुमार जी यजमान से कर कमले दीपक प्रज्वलित करेंगे विचर दीप्ति गरम शुभ दीपक सकल लोक शुका कर उज्ज्वलम तुम्हें जाले हरम प्रक्रम सदा किल धरम ईश मंगल कम्बोदा ओम अमीन स्वाहा। ये संपूर्ण पूर्व विधि यहाँ पर पुष्प कई चारों दीप सदो तो फला अर्घ कई धवल मंगल दान रवा कुले जिग्रहे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करेंगे। आइए इधर से चलिए पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ है ध्वजारोहण करता परिवार के लिए और पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से झंडा आवाज वैशाली जैसी नहीं है, जयपुर जैसी नहीं है। वैशाली के निर्माता युग नायक वर्धमान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की अब उनसे जिनसे ऊर्जा मिलती है तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की
जमलीय परम पूज्य प्राकृत ज्ञान के श्री चतुर्पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की, विराजमान आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जब मंगलाचरण इतना अच्छा है तो समापन कितना अच्छा होगा। छब्बीस 23 साल पहले वैशाली कुंड ग्राम में 2623 साल पहले वैशाली कुंड ग्राम में कभी महावीर भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव हुए थे और 2623 साल के बाद राजस्थान के जयपुर के वैशाली ग्राम में महावीर भगवान के पंच कल्याणक हो रहे हैं। उस जमाने के लोगों ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि राजस्थान में भी कोई वैशाली बनेगा, वैशाली में महावीर का मंदिर बनेगा और वैशाली के महावीर भगवान के पंच कल्याणक राजस्थान में भी हो सकते। बिहार की भूमि का सौभाग्य रहा कि महावीर जन्मे और पंच कल्याणक हुए, वो उस भूमि का सौभाग्य था। लेकिन यहां वैशाली बनाई और पंच कल्याणक कर रहे हैं, ये भूमि का सौभाग्य आप लोग ला रहे हैं। सौभाग्यशालियों, पूरा जयपुर यहां एकत्रित है। चुनाव का माहौल चालू हो गया और नेता लोग अपना अपना बाहुबल दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि जैन समाज को भी साल 2 साल में एक आध बार अपना बाहुबल दिखाना चाहिए, अपना संख्या बल का प्रदर्शन करना चाहिए। और आज आप लोगों ने उसका एक छोटा सा रूप दिखाया है कि इतना बड़ा मंडप आगे से पीछे तक पूरा भरा हुआ है। अक्सर कर देखा जाता है कि पहला दिन आधा मंडप भरता है, फिर जन्म कल्याणक का कहीं उत्सव होता है तो कुछ और भर जाता है, फिर कोई विशिष्ट गुरुदेव हों, विशिष्ट कलाकार हों तो पूरा भर जाता है। लेकिन यहाँ तो शुरुआत से ही पूरा भरा है। इसका मंडप है कि आपको मंडप छोटा पड़ने वाला है। जयपुर के लोगों को उत्साह बहुत है। मुझे मालूम है कि जयपुर के लोग बहुत चक्कर खाते भी हैं और कोई इनके चक्कर में फंस जाए तो चक्कर लगवाते भी हैं। और कल हमने परसों इस बात को देखा कि हमारे मंदिर हमारी कॉलोनी में ही चरण पड़ना चाहिए। हम आपको कह दें, उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, उन श्राव का स्वार्थ इतना सा है कि हमारे जिनालय में गुरु के चरण पड़े और सारी कॉलोनी को मुनिराज के दर्शन हो जाए। इस तरह का स्वार्थ भी कोई बुरा नहीं होता है। और आज से आप इस स्वार्थ का संकल्प कर लें कि अपनी कॉलोनी से जो लोग आज तक मंदिर भी ना गए हों, ऐसे लोगों को ढूंढ करके भी विशाल पंच कल्याणक महोत्सव के मंडप में लाइए, शायद उसकी बुद्धि भी बदल जाए, वो भी धर्म से जुड़ जाए। परसों एक सज्जन आए थे, बोले वो आदमी आपके सामने खड़ा है जिसने 35 साल से कभी मंदिर का मुंह नहीं देखा। सुभाष जी, 35 साल से कभी मंदिर का मुंह नहीं देखा, वो आदमी आपके सामने खड़ा है संत भवन का चित्र लेकर के। बोले जब आपने बागड़ के वो जंगल कौन सा था जी, वो पहाड़ पर सब साधु सामायिक पे बैठ गए थे, मामा देव का जंगल कहलाता है। तो रात हो गई तो वहाँ रात में साधु सब पहाड़ियों पर सामायिक में ध्यान में बैठ गए। तो बोले वो दृश्य देख करके मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। हम लोगों ने निश्चय किया कि इस जंगल में भी कभी साधु रुक सकते हैं। हमने वहाँ संत भवन बनाया है और आज आपके सामने फोटो लेके आए। आज से संकल्प करते हैं कि रोज मंदिर जाएंगे। एक संत मुनि दर्शन, मुनि की चर्या देख करके जीवन बदल सकता है।
फिर ऐसा पंच कल्याणक महोत्सव देख करके जीवन क्यों नहीं बदल सकता? भाई, नेताओं को सभा इकट्ठी करने के लिए दाम लगाना पड़ते हैं, लेकिन यहां सभा इकट्ठी करने के लिए मुनिराज ही आ जाएं तो ही पर्याप्त होता है। मुनियों के प्रति जो आपका बहुमान है, बेतरागी जिनेश्वर के प्रति आपका जो बहुमान है, धर्म के प्रति जो आपका बहुमान है, बढ़ता रहना चाहिए। हमने एक बात और कही थी, मनीष जी रास्ते में जब एक किसान के घर पर रुके थे, वहाँ के लोग बड़े उदार थे और उन्होंने पूरा घर खोल दिया कि हमारा तो सौभाग्य है कि दिगंबर मुनियों का संग हमारे घर में आया। इनके तो चरण करोड़पतियों के घर में भी बेमतलब नहीं लगते हैं। तब हमने कहा था कि जयपुर से महावीर जी तक महावीर कीर्ति पथ होना चाहिए, जगह जगह मुनि संघ के व्यवस्थित विश्राम की व्यवस्थाएं होना चाहिए। सरकार से मिलके कोई आइडिया बनाइए और पूरे देश में जहां श्रावकों का वास है, जहां तीर्थ है, वहां की हर समाज को जागृत होना चाहिए। 4 परिवार भी हों तो भी एक कोशिश करिए कि आपके 20-25 किलोमीटर में कोई ना कोई एक छोटा मोटा ऐसा भवन बने, संत निवास बने, प्राकृत भवन बने। इस कार्यक्रम का, इस पंच कल्याणक का कुछ अतिशय चालू होने के पहले ही चालू हो गया। आपको मालूम होगा, कल मेघ देवता आकर के भी चक्कर लगा के गए, मुआयना करके गए, पानी बरसाना जरूरी है कि नहीं है। और दूसरी बात, कार्यक्रम शुरू होने के पहले एक प्राकृत भवन संत निवास का शिलान्यास करके अभी मुनि संघ आया। और अगली बात, एक पंच कल्याणक पूरा नहीं होगा। इस पंच कल्याणक महोत्सव का 3-4 दिन होगा और 30 तारीख को पास में ही जावास कॉलोनी में बेतरागी जिनेश्वर का जिनालय का एक और शिलान्यास हो रहा होगा, जहां 3 किलोमीटर तक आसपास कोई मंदिर नहीं है। सैकड़ों श्रावकों को दर्शन का सुविधा हो जाएगा, पुण्य कमाने का एक आसरा हो जाएगा। उत्साह और उमंग से युवाओं ने, किशोरों ने कितना सुंदर मंगलाचरण किया। जैन ध्वज की महिमा, पंडित जी, जैन ध्वज, पचरंगा ध्वज, केसरिया ध्वज हमारी आन बान शान है, लेकिन जब हम पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का चिंतन करते हैं, जब हम तीर्थंकरों के वर्णों का चिंतन करते हैं, जब हम विबुध श्रीधर कवि के पास नाह चरयू में पढ़ते हैं, तो 1000 साल पहले वो लिखते हैं, पंचवर्ण केऊ। जैन धर्म का ध्वजा कैसा होता है? 5 वर्ण वाला होता है। यानी किसी ने हरा पकड़ रखा है, किसी ने लाल पकड़ रखा है, किसी ने नीला पकड़ रखा है, किसी ने पीला पकड़ रखा है। कुछ अध्यात्मवादी संप्रदायों ने सफेद पकड़ रखा है। जैन धर्म कहता है, एक को मत पकड़ो, 5 को पकड़ो। 5 को पकड़ोगे तो मुट्ठी बनेगी, एकता की मिसाल होगी। इसलिए जैन धर्म का ध्वज पचरंगा ध्वज है। इसमें पूरा देश और समाज सम्मिलित है। इस पचरंगे ध्वज की छाया में जो आएगा, वो अनेकांतमय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। लोग रंगों को लेके लड़ते हैं, इस रंग का ही झंडा लगना चाहिए, इस रंग का नहीं होना चाहिए। और उन लड़ने वालों को बुलाइए कि यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव का ध्वजारोहण हुआ है, वहाँ एक नहीं 7 रंग की ध्वजाएं लगी हैं, 8 रंग की ध्वजाएं लगी हैं। रंग कोई बुरा और अच्छा नहीं होता है, आदमी के दृष्टिकोण का फर्क होता है। हरा रंग आंखों की रोशनी बढ़ाता है, पीला रंग प्रकाश और प्रेम बढ़ाता है, लाल रंग एनर्जी ऊर्जा देता है, नीला रंग शांति का द्योतक होता है,
और रंगों पर जाएं तो रंगों का भी अपना एक महत्व है, रंग भी इलाज के काम आते हैं। इसलिए रंगों के लेकर के लोग जो झगड़ते हैं उनसे बड़ा दुनिया में और कोई बेवकूफ नहीं होगा। रंगों का ही सम्मान नहीं करिए। होली के रंग हमें सिखाते हैं कि रंग में रंग सब ऐसे मिल जाएं कि पहचान में ही ना आए, सब एक हो जाएं, वात्सल्यमय माहौल बनाएं। सौभाग्यशालियों, तीर्थंकर महावीर स्वामी की आत्मा जन्म जन्म के पुरुषार्थ से आत्मा से परमात्मा हुई। और जन्म कहाँ हुआ? बहुत फेमस गीत है, बजी कुंडलपुर में बधाई, बजाने वाले चले गए। खैर, बजी कुंडलपुर में बधाई नगरी में राजस्थान सभा वाले तो बड़े जोर शोर से मनाते हैं। हाँ, और एक उदाहरण आप उदयपुर वालों से भी ले लो। वो प्रथमेश करके आदिनाथ जयंती की शुरुआत उन लोगों ने की। महावीर जयंती तो है ही है, और वो प्रथमेश करके आदिनाथ जयंती पूरे देश में महावीर जयंती के लेवल से मनाई जाना चाहिए। संकल्प करिए कि हर एक तीर्थंकर का जन्म और मोक्ष कल्याणक मना पाए ना मना पाए, लेकिन पहले और अंतिम तीर्थंकर भगवान का तो किस किस की हाँ है? सबकी हाँ है। इस बार अपन जयपुर से, चाहे सांगानेर से सही, सुबह का कार्यक्रम सांगानेर में हो और संध्या का कार्यक्रम नसिया जी में हो, पूरे देश में हो। आदिनाथ पहले तीर्थंकर है। हम महावीर स्वामी का पंच कल्याणक महोत्सव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पहले 23 तीर्थंकर हैं, नहीं, उनके अर्घ पैसे ही चढ़ाए गए हैं। चूंकि यहाँ महावीर भगवान का मंदिर है और उनकी सुंदर से एक नई छोटी प्रतिमा भी आई है, इसलिए महावीर स्वामी के नाम से पंच कल्याणक हो रहे। जन्म कल्याणक महोत्सव आप 21 अप्रैल को जब मनाएंगे तब मनाएंगे, लेकिन सौभाग्य तो देखो 21 अप्रैल के पहले एक और जन्म कल्याणक महोत्सव महावीर भगवान का आप लोग मनाने जा रहे हैं। गर्भ भी जन्म भी चैत्र माह। सौभाग्यशालियों, थोड़ी सी बातों का जरूर ध्यान रखिए। मंच पर ऐसे लोग ना आए जो ब्यूटी पार्लर में सज करके आए हों। इसकी एक घटना हम लोग कामा में देख चुके हैं। एक आदमी नाराज हो जाए उसे संभालना मुश्किल होता है, और अगर कोई देवता नाराज हो जाए तो क्या करोगे? वो तो कोई तपस्वी शक्तिशाली साधु हो तो संभाल ले, वरना सारा ध्वस्त हो जाए। इसलिए जो भी ब्यूटी पार्लर में जाएं, अपने घर में आप अपने हिसाब से मुल्तानी मिट्टी से। कल एक युवक हमसे बोले कि हमने 20 साल से मंदिर ना बने इसलिए साबुन नहीं लगाया। कितने साल से? 20 साल से। लेकिन एकदम बढ़िया चमक रहे थे वो। सादा जीवन, उच्च विचार। तो इसमें मत पड़िए कि पोतने से आप सुंदर दिखते हैं। बिना पोते भी बड़े लोग सुंदर सुंदर दिखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देवताओं को, देवियों को। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात, अगर आप बाल काट के आए हैं, दाढ़ी वगैरह बना के आए, तो कम से कम 6 घंटे का सूतक पालन करो। चाहे तो आप कार्यक्रम होने के बाद शाम को, पहले तो कोशिश करो 5-6 दिन अच्छे सिंपली रहो, जैसे हो वैसे रहो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सुंदर दिखने की, सपाचट दिखने की, तो कम से कम 6 घंटे का, 3 घंटे का उसका, कि हम श्री जी को नहीं छुएंगे, गुरु जी को नहीं छुएंगे और गर्भगृह में नहीं जाएंगे, इतना पालन करो। दूसरी बात है कि सब जानते हैं कि यह महामहोत्सव है। पंच कल्याणक में 5 दिन सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कोशिश करिए रूटीन के बिस्तर पर ना सोना पड़े। छोटी सी चटाई हो, पाटा हो, जाप हो, त्याग हो, तप हो, और उसी आह्वान के साथ कि महावीर भगवान आ रहे हैं,
देखो तो सही, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुई और देश के प्रधानमंत्री ने भी 10-11 दिन बढ़िया ठीक ढंग से, जिस ढंग से एक याचक को, एक पूजा करने वाले को जीना चाहिए, एक तरह से उपवास करके, एक तरह से शुद्ध भोजन करके, विधि पूर्वक 10-15 नियम का पालन करके उन्होंने अयोध्या में, जहां 5-5 तीर्थंकर भगवान जन्मे, आदिनाथ भी जन्मे, अजितनाथ, अभिनंदन, सुमति, अनंतनाथ और फिर 20वें तीर्थंकर के काल में श्री राम। और 500 साल के संघर्ष के बाद वहां प्रतिष्ठा भी ऐसे भव्य रूप से हुई। अपने तीर्थों के लिए आप भी संघर्ष करिए, आज नहीं तो 50 साल बाद सफलता मिलेगी, छोड़ मत दीजिए। तो जब एक देश का प्रधानमंत्री अनुष्ठान के लिए एक अच्छा प्रयास कर सकता है, हम और आप इतने बिजी तो नहीं हैं। मुनियों की तपस्या तो चलेगी और बढ़ेगी, लेकिन यहाँ जो जो बैठे हैं प्रत्येक का संकल्प हो, कोशिश करिए रात में कुछ मत खाइए। गर्मी बढ़ गई है, जरूरत पड़े तो औसत पानी की छूट रख लो। तपिए, आप जितना तपेंगे उतना आपका भी मंत्र काम करेगा। पंडित जी के मंत्र तो अपनी जगह है, पंडित जी प्रतिष्ठाचार्यों की जाप और मंत्र निरंतर चला करते हैं, चलना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या? ऐसा तो नहीं कि जयपुर में मूर्ति ली, उठाई और यहाँ ले आए और 5 दिन रखी और थोड़ा खेल कूद किया, थोड़ा नाच गान किया, पूजा की, भगवान बन गए। इतने जल्दी बन जाएंगे? अरे भाई, जन्म जन्म की साधना के साथ कोई जीव भगवान बना। अगर हम उनकी प्रतिमा जी विराजमान करना चाहते हैं तो कम से कम 5-7 दिन की कठोर साधना तो लगेगी ही लगेगी, तब उसमें वो ऊर्जा आएगी, तब उसमें वो ओज आएगा। लोग कहते हैं तपस्वी सम्राट ने इस मूर्ति का पंच कल्याण किया था, इसके सामने जो प्रार्थना करो सो सिद्धि होती है। सिद्धि होती है, मूर्ति का अपना प्रभाव है, लेकिन प्रतिष्ठा करने वाली तपस्वी सम्राट का उससे ज्यादा प्रभाव है, अपनी एनर्जी उसमें दी। बात को समझिएगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही सभ्य, सज्जन, समझदार लोग हैं, और देवशास्त्र गुरु के सम्मान में देखिए आप एक टक सब शांति से बैठे हो और एक चुपचाप सुन रहे हैं। बताइए, महाराज जी ने कोई मंत्र फेंका है आपके ऊपर कि आप चुपचाप बैठो? गजब की बात है, कहीं 2 माताएं इकट्ठी हो जाएं तो ही चुप नहीं रह सकती। यहाँ 1000 बैठी हैं फिर भी चुपचाप बैठी हैं। ये जिनवाणी माता का प्रताप है, ये दिव्य ध्वनि का, ये मुनि संघ का प्रताप है कि ऐसी एक शालीनता आती, एक शांति आती। पाँच दिन का ब्रह्मचर्य हो। कोशिश करें कि होटल का डिब्बा बंद पैकेट की चीजें ना खाना पड़े। यहाँ पर व्यवस्था की होगी, अच्छे से व्यवस्थाएं हुई हैं। आजकल समाज इतना जागृत है कि सारी चीज़ों को ठीक ढंग से टैकल करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें मंडप कहाँ है ये पता हो ना हो, भोजनशाला कहाँ है ये पता। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप भोजनशाला तक गए हैं तो भजनशाला तक भी जरूर जाइए। भोजन से आपके शरीर को पोषण मिलेगा और भजन से आपकी आत्मा को पोषण मिलेगा। जय बोलो महावीर स्वामी की। आवाज ही के कंठ से फूटना चाहिए, जैसे जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर
घट के अंतर्यामी की, घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट के अंतर्यामी की, घट के अंतर्यामी की, घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो। वो पाप मिटाने आए हैं, पाप मिटाने आए हैं, वो धर्म सिखाने आए हैं, धर्म सिखाने आए हैं, जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीर हरि हर प्राणी की, बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी प्रभु कुंडलपुर अवतार लिया, प्रभु कुंडलपुर अवतार लिया, महापुर से भव पार किया, पावापुर से भव पार किया, उस कृष्णानंदन ज्ञानी की, उस कृष्णानंदन ज्ञानी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलिए 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की जय जय जय। महावीर स्वामी के इस मंगलमय पंच कल्याणक महोत्सव के बैठ जाए सभी लोग। ध्वजारोहण के अवसर पर, मंगलाचरण के अवसर पर इतना याद रख लीजिए कि देश में गणतंत्र की व्यवस्था, गणतंत्र की स्थापना वैशाली से हुई थी और वैशाली के लिए रामधारी से दिनकर एक बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने लिखा, वैशाली जन का प्रतिपालक, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। रोको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नभाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। वैशाली के लिए कहा कि वैशाली में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हुई थी और जिस नगर ने गणतंत्र दिया हमारे देश को, उसमें महावीर जन्मे। एक बड़े कवि हुए हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह, नाम ही मनोरंजन है, लेकिन बड़ी प्राचार्य हुई और उनने कविता लिखी। सुना यहीं उत्पन्न हुआ था किसी समय वह राजकुमार। कहां पर? वैशाली में। वैशाली वालों, कम से कम अपने नाम पर तो झूम लो। सुना यहीं उत्पन्न हुआ था किसी समय वह राजकुमार, त्याग दिए थे जिसने जग के भोग विलास साज श्रृंगार, जिसके निर्मल जैन धर्म का देश देश में हुआ प्रचार। तीर्थंकर जिस महावीर का यश अब भी गाता संसार, है पवित्रता भरी हुई इस विमल भूमि के कण कण में। मत कह क्या क्या हुआ यहाँ इस वैशाली के प्रांगण में।
सौभाग्य है कि उस वैशाली में भी एक विशाल जिनालय बना और इस वैशाली में भी एक जिनालय बना। हम सब इसके महोत्सवों को देखें, हर रोज सम्मिलित हों और आप सभी जैन श्रावक बंधु तो आए ही, अन्य लोगों को भी जोड़ें। पिछली कॉलोनी में कह रहे थे कि अमुक मीणा विरोध करते हैं, अमुक विरोध करते हैं। शायद उनका जुड़ाव आपसे नहीं है, आपके धर्म से नहीं है। 2-4 बार मुनियों के संपर्क में आ जाएं, 2-4 बार ऐसी विशाल सभाओं में आ जाएं, लोगों के माइंड आपो-आप फ्रास हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और जो विरोध हैं वो सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि ऐसे संत तो हमने देखे नहीं, ऐसे उत्सव तो हमने देखे नहीं। कामा में पूरा गांव इकट्ठा होता था, पूरा गांव इकट्ठा, आरएसएस से लेके सामान्य जनों से लेके और मंडप सबके लिए। तो अजैन मित्रों को भी जोड़िए कि भाई महावीर भगवान अकेले जैनों के नहीं थे, जन जन के महावीर। जैन धर्म किसका है? जो माने सो, जन जन का धर्म जैन धर्म। सभी जुड़े, सभी को जोड़े, सबके कल्याण की भावना के साथ। गर्व कल्याण के पूर्व रूप पर प्रथम दिन सभी को ढेर सारा मंगल आशीर्वाद। इन 5-7 दिन तो कम से कम आप पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त रहें, ताकि भगवान की भक्ति में व्यस्त रहें। जय बोलिए महावीर भगवान की। अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की जय जय जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। आइए इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव की मंगल देश दिव्य देशना सुनकर के इस सभा में विराजमान सभी महानुभावों का जो मन है एकदम प्रफुल्लित हो चुका है और ये मन संकल्पित हो चुका है कि जैसे पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए निर्देश दिए हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, उसी अनुरूप हम अपनी चर्या करते हुए इन 6 दिवसीय जो पाषाण से परमात्मा की यात्रा है उसको संपादित करेंगे। आपको सूचना दे दूं, प्रतिदिन प्रातःकालीन बेला में यहाँ पर 9 बजे 8:30 की कोशिश करें। आगे गर्मी बढ़ जाती है, फिर श्रावकों को भी आकुलता हो जाएगी। अभी अपन जल्दी चालू कर सकते हैं। 6:30 बजे सूर्य आ जाता है, आप 6-6:15 बजे कार्यक्रम चालू करें और 8-8:30 बोले तो 9 बजे तक प्रवचन चालू हो जाए। 10 बजे अपन मंडप छोड़ दें, एक तरह से पंडित जी के कुछ कार्यक्रम हो, इंद्रों के कोई कार्यक्रम हो, उसमें वो जुड़े रहें। फिर दोपहर को फिर एक बार 4 बजे मुनि संघ का सानिध्य का लाभ मिले और इस टाइप से कोशिश करें कि एक समय का सदुपयोग हो जाए। और रात्रि के कार्यक्रम में तो अचेन मित्रों को भी जोड़िए, क्योंकि उसमें जो नाटक वगैरह होते हैं उनसे भी जैन धर्म के अच्छे संदेश सीखने को मिलते हैं। और आप बता दीजिए। देखिए 8:30 पर प्रतिदिन यहाँ पर प्रातःकालीन वेला में पूज्य गुरुदेव के मंगलमय गुरु देशना सुनने का हम सभी को सौभाग्य मिलेगा। मध्यकालीन सत्र में ठीक 4 बजे यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन का हम सभी को लाभ मिलेगा। एक बार जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो ध्यान दें। देखिए इस मंडप से पूज्य गुरुदेव की प्रवास स्थल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यहाँ पर जो समय दिया गया है कम से कम 30 मिनट बिफोर टाइम आप पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचें और वहाँ से निवेदन करके बहुमान पूर्वक वाद्य यंत्रों के साथ में पूज्य गुरुदेव को इस मंडप तक लेकर के आएंगे। सुबह 8 बजे और दिन में 3:30 बजे जो है वहाँ से पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन इस मंडप की ओर हो, ऐसा जो है आप सभी व्यवस्था रखें। अभी यहाँ पर सभी पात्र रुकेंगे। पूज्य गुरुदेव के साथ में हमारे जो युवा मंडल है सभी मानव यहाँ से जाएंगे और पूज्य गुरुदेव के प्रवास स्थल तक आहार चर्या में जो भी सहयोगी परिवार। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। देखिएगा कामा में एक सांसद आए थे, वो लेट हो गए तो वो लेट ही हो गए। ऐसा स्वर्णिम मौका रहता है, समय पर लाभ लेना चाहिए और हम सब भी समय से हर चीज का लाभ लें। गुरुदेव का जो समय है उसका विशेष ध्यान रखिएगा, समय ही जीवन में आत्मा तक पहुंचाता है। जय बोलिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जावाणी के ज्ञान तय सूजा लोकालोक सोवाणी मस्तक धरु सदा वेद होनो। हे जिनवाणी भारती तो इज पुंद्रे जो तेरो शरणा गई शोभावे सुखचैन। देव भजु हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ नवार नमोकार।
हेलो। सभी इंद्रगण अंदर मंडप में पहुंचेंगे और वहां पर जो जाप अनुष्ठान आदि की मांगलिक क्रिया है वो संपादित करेंगे। इंद्राणियां एक बार यहाँ से सब निर्देश सुन करके ही जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर जाप अनुष्ठान की मांगलिक क्रिया और अन्य क्रियाएं यहाँ पर संपादित होंगी। तत्पश्चात यहाँ से आपको लगभग 10:45 पर इस कार्यक्रम से, इस प्रथम सत्र से अवकाश दे दिया जाएगा। दिन में 12:15 पर, दिन में 12:15 पर सभी पात्रों को 12:15 पर इसी मंडप में पुनः उपस्थित होना है। पूजन के वस्त्रों में आप सभी को यहाँ पर 12:15 बजे उपस्थित होना है और आगे के सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा आदि जो विधियां हैं वो सारी विधि यहाँ पर संपन्न होगी। अतः निवेदन समय पर उपस्थित हो जिससे सारे कार्यक्रमों का आनंद ले सके। आइए सभी इंद्रगण मंडप के अंदर पहुंचे। हाँ, इसी ड्रेस में अंदर पहुंचिए। हाँ, मूर्ति पुण्यार्जक हो, शिखर पुण्यार्जक हो, वेदी पुण्यार्जक हैं, जो भी पात्र हैं हमारे सभी पात्र उपस्थित होंगे 12:15 बजे। अष्टकुमारिकाएं भी कंपलसरी हैं, अष्टदेवियां भी 12:15 बजे इसी मंच पर उपस्थित होंगी। बाहर से पधारे हुए, जयपुर महानगर से पधारे हुए सभी महानुभावों के भोजन की व्यवस्था वैशाली दिगंबर जैन समाज की तरफ से की गई है और आज की जो व्यवस्था के सहयोगी है श्री महिला मंडल झोटवाड़ा और श्री महिला मंडल पार्श्वनाथ मंदिर झोटवाड़ा, वो अपनी व्यवस्था के लिए यथास्थान भोजनशाला में पहुंचे। आइए इंद्रगण अपने विधि के लिए आ जाए।